सिस्टम बना लिए होते। फीमेल्स हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ जाएं इतना सारा सामान लेके। आप पैसे ले रहे हो, सेफ्टी का ध्यान रखो। फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल किया, वो भी 1 घंटे के बाद आए हैं। बल्लियों पे लोग गए हैं, कितना रिस्की होता है, नीचे कुछ भी नहीं था, नीचे अगर गिर जाते तो नीचे गिर के मर जाते। इस वक्त मैं नोएडा के ममूरा गांव में हूं। कल ये जो बिल्डिंग आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 5 मंजिला इमारत, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो गाड़ियां खड़ी थी, इलेक्ट्रिक वाहन में पहले स्पार्किंग होती है, उसके बाद आग कई वाहनों में लगता है और उसकी जो लपटें हैं वो ऊपर तक पहुंचती हैं, धुआं पूरे बिल्डिंग में फैल जाता है, जिसके बाद स्थिति ये बनती है कि 2 लोगों की मौत हो जाती है, इसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी भी होते हैं। मैं मौके पर मौजूद हूं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग इस पीजी में रहते थे, अब वो पीजी से किसी तरीके से अपना सामान निकाल के वो यहाँ से जा रहे हैं। एक एक करके पुलिस इन लोगों को वेरीफाई करके ऊपर भेज रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पुलिस की टीम खड़ी है। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद ऊपर उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग यहाँ हजारों रुपए दे के किराए पे रह रहे थे, अब उन्हें देर रात तक तो भटकना पड़ा, आज भी अपने सामान के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आप देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पड़ा हुआ है। कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आप इसी में रहती थी? हाँ जी सर, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। सामान आपका मिल गया है? सामान सर नहीं ले, मतलब इतना सा सामान निकाल, एक एक करके जाने दे रहे हैं। इतना सारा सामान होता है, कहाँ से निकालने दे रहे हैं, निकालने ही नहीं दे रहे हैं। जब कल घटना हुआ, मैं 2 चक्कर, मैं अभी देखिए सर, फीमेल्स हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ जाएं इतना सारा सामान लेके। वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, वुमेन सेफ्टी है ही नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग। कल रात कहाँ थी आप लोग? कल तो फ्रेंड्स के घर में एडजस्ट कर लिया किसी ना किसी तरह। अब रोज रोज उनके पास तो रुक नहीं सकते ना, तो आज कहीं रूम पता कर रहे हैं, लेकिन इतना सारा सामान लेके जाएं कहाँ। एक बड़ी विपत्ति अचानक से इस तरीके से। नहीं, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आप लोग इतना इतना रेंट ले रहे हो, ये देखो, ये देखिए आप, ये इतना, ये 13 एनसीआर फ्लैट है। 14,000 रुपए रेंट ले रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। 13,500 आपका अकेले का? ये एक फ्लैट का रेंट है, एक फ्लैट का रेंट है पूरा। उसमें 4 रहो 6 रहो वो अलग मैटर है, लेकिन सर बात वो नहीं है। एटलीस्ट आप पैसे ले रहे हो, सेफ्टी का ध्यान रखो, ठीक है। अब लड़कियां हैं, एकदम से तो कहीं और जा नहीं सकते, ठीक है, इतना सारा सामान है, आने जाने में इतनी प्रॉब्लम है, तो क्या ही करें। आप जब कल आग लगा था तब आप अंदर? हम लोग, मैं मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ही चीख चीख के सबको भगाया था कि आग लग गई है, ठीक है, क्योंकि मेरी बालकनी से बिल्कुल नीचे सारा दिखता है। वहां पे इलेक्ट्रिक एक्टिवा चार्ज हो रही थी, वो एकदम से फटी है, तो मेरे रूम तक आवाज आई है, तो मैंने जाके देखा आग लग गई थी, धुआं धुआं हो गया था। और उसके साथ में जितनी जितनी सारी बाइक्स खड़ी थी उनमें आग लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने तब भी मदद की, ठीक है, पानी गेरा, कुछ भी किया, इधर से पानी लेके गए, पाइप लेके गए, गिरने की कोशिश की। पुलिस वालों को कॉल किया, 1 घंटे के बाद आए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल किया, वो भी 1 घंटे के बाद आए हैं। तो इतना लेट, इतना डिले सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो जिनकी फैमिली के बच्चे मरे हैं उनके लिए लॉस फील करते हैं हम, ठीक है, उनके लिए सॉरी है, लेकिन मतलब सेफ्टी है ही नहीं, तो क्या ही करें। आप लोगों को भी कोई चोट? मेरे को चोट लगी है ना, क्यों नहीं लगी है। अच्छा, आप तस्वीरों में अभी मैं नहा के आई हूँ, तो फिर मैं थोड़ी फिर भी ठीक हूँ, लेकिन अभी देखो, अभी भी कल से मैं इतना वो हो चुका है ना, जल चुके हैं। आप लोग यहाँ से बाहर? मैं धुएं में फंस गई थी। हम हेल्प कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो आपस में एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। हम लोग हेल्प कर रहे थे, तो हम लोग फंस गए धुएं में। मेरे को खुद कल से गला खराब हो रखा है मेरा, ठीक है, आवाज ठीक नहीं आ रही है और दिक्कत हो रखी है। आप भी इसी में रह रही थी? हाँ, तो कल रात फिर कहाँ रुकी आप लोग? कल रात हम अपनी फ्रेंड का पीती है, वहाँ पे रुके हैं। ये भी मेरी फ्रेंड, ये तो यहीं पे। आपने अपना सामान निकाल लिया? हाँ, ये हमारे सामान है सारा। हम 4 लड़कियां रहती थी, हम 3 है और एक और है जो दूसरी जगह रूम देखने गई है। एक जगह देखा तो उन्होंने मना कर दिया। घटना के वक्त थी आप यहीं पे? हाँ, मतलब मैंने, हम लोग मतलब ऑफिस गए थे, बट ये थी। आप थी? क्या स्थिति थी? नहीं, मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, बाद में आई थी मैं यहाँ पे जब एम्बुलेंस वगैरह आई थी। मतलब जब ही आई है, जहाँ से जब डेड बॉडी वगैरह लेके जा रही थी तभी ये आई थी। हम लोग तो अपने ऑफिस से, बट ये नहीं ठीक है, मौके पे मैं मौजूद थी वहाँ पे, मैंने सब कुछ देखा है। हम लोग भैया वगैरह थे, वो सब लोगों ने मदद की एक दूसरे की। फायर एक्सटिंग्विशर वालों ने सिर्फ आके यहाँ पे थोड़ा सा बुझाने का काम किया है, लेकिन लोगों को छत से इधर उधर करने का जो काम है वो लोगों ने, जो लोकेलिटी के आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने मदद की है। तो हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, मतलब इंसानियत के नाते। बता, सीढ़ियां लगा लगा के जो बल्लियां होती है उधर काम चल रहा है, जिसके वीडियोस भी वायरल हुए। हाँ, बल्लियों पे लोग गए हैं,
लड़कियां उस पे से गई हैं, कितना रिस्की होता है, नीचे कुछ भी नहीं था, नीचे अगर गिर जाते तो नीचे गिर के मर जाते। सही तौर पे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि इन पहले गलियों को आप देखिए कि ये कितनी पतली गलियां हैं, जहां 5-5 6-6 मंजिला इस तरीके के पीजी बने हुए हैं। 13 से 14 हज़ार रुपये एक फ्लैट का किराया लिया जाता है। उसके बाद भी सेफ्टी के नाम पे क्या मिलती है, तो मौत। ये केवल ये ममूरा का इलाका नहीं, नोएडा में इस तरह के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो कमर्शियल रूप से फ्लैट्स और जो पीजी हैं उनका संचालन किया जा रहा है। और आपको मैं अब इधर की तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से अभी यहाँ पुलिस की फोर्स मौजूद है और लगातार जो है कि जो भी लोग आ रहे हैं, पहले अगर जो यहाँ रहते हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद से उनके सामान को दिया जा रहा है। लेकिन आप इधर चारों तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ चकाचौंध फ्लैट्स बना दी गई, 5-5 मंजिला इमारतें हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कहीं आग लगती है तो क्या इस पतली गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। कल भी हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि फायर की गाड़ियां बाहर ही रुकी रही, लंबे पाइप का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद आग को बुझाया गया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर आसपास के लोग मदद नहीं करते तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। तो इस तरह की तस्वीरें बहुत भयावह है। और नोएडा जैसे हाईटेक सिटी, जहां सुविधाओं के नाम पे तो सब कुछ है, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, इस शहर को, इस प्रदेश को, इस देश की आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे हैं, बड़े बड़े आईटीज कंपनी में काम कर रहे हैं, वो यहाँ किराए पे पीजी के कमरे में रहते हैं और हज़ार रुपए किराया देते हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं। जिस लड़की की मौत हुई वो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, यहाँ हाल ही में काम करने आई थी। जो उनका कॉलेज था वहीं से उनका प्लेसमेंट हुआ था, एक बड़े फ्लैट को लेने के ढूंढ भी रही थी, लेकिन उससे पहले यह हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल कई है कि आखिर किस पर कार्रवाई होगी। जो पीजी का संचालक था, केयर टेकर था, उसकी तो गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन क्या मकान मालिक और जो पीजी को पूरी तरीके से संचालित कर रहा था, जिसके नाम पे पूरे एग्रीमेंट थे, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।